अनुरोध करूंगा भाई सुशील जी राठौर अलीगढ़, भाई सुशील जी राठौर आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार और मंचासीन जो पदाधिकारी हैं उनके चरणों में मेरा नमन और मेरी माताएं बहनों के चरणों में मेरा नमन। मैं सुशील राठौर तैलिक महासंघ अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष, जिसका नेतृत्व राकेश राठौर सीतापुर सदर विधायक जी के नेतृत्व में चल रहा है। और आज जो मैं इस मंच पे खड़ा हूँ वो यहाँ के होटल के जो है माननीय किशन सिंह राठौर जी ने मुझे फ़ोन किया कि हमारे यहाँ पर होटल में कार्यक्रम होने जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लेकर के अलीगढ़ से आप होटल आएँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने ये सोचा कि भाई साहब के पास मेरा नंबर कहाँ से आ गया। तो जब इन्होंने खबर की तो हम वहाँ से अपने सब साथियों के साथ में अलीगढ़ से यहाँ पधारे और मुझे इतना गर्व है आज अपने राठौर समाज पर कि इसी तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करें और बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी। मगर एक संगठन जो फ्रंटल में आजकल चल रहे हैं अलग अलग, सबकी मत एक है। कोई युवा संगठन चला रहा है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, कोई युवा संगठन है, कोई अखिल भारतीय संगठन है, कोई साहू राठौर महासभा संगठन है। सबकी मत एक होनी चाहिए। आज हम जो विभाजन में बटे हुए हैं वो इसी कारण से बटे हुए हैं कि सबकी मत जो है ना एक होनी चाहिए, जिससे हमारी मात्र शक्ति बढ़े और बढ़ेगी जब हम सब एक होंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो राकेश राठौर विधायक जी जो हैं सीतापुर वाले, जिन्होंने आज राठौर समाज को जगाने का काम किया है पूरे यूपी में, और उसी से आज जो है राठौरों का सम्मान जो अलग अलग पार्टियों में मंत्री विधायक जो बन रहे हैं उन्हीं की वजह से। क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं, हमारी सोच चेंज नहीं होगी तो हमारे समाज का कल्याण कैसे होगा। कल्याण जब ही होगा जब हमारे समाज के युवा आगे बढ़ेंगे और हमारे जो बुजुर्ग हैं हमारे साथ चलेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने जो आज नींव रखी थी उसको युवा बढ़ाने का काम करेंगे। और मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि मैं तो ये कहता हूं कि आप राठौर समाज के नाम पर जो क्या नाम है अखिल भारतीय राठौर युवा अधिवेशन जो चल रहा है यहाँ पर होटल में, और ये कार्यक्रम और आगे बढ़े, यहाँ पे हम दोबारा आए और हमें और अच्छा लगे। आज 10 लोग आए हैं अलीगढ़ से, 100 लोग 500 लोग आने चाहिए, जिससे होटल का नाम और आगे पूरे हिंदुस्तान में फैले कि होटल भी एक जगह है। मेरा यही कहना है, आप लोगों से निवेदन है कि आप राठौर समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, युवाओं से और मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से। और सबको नमस्ते, जय श्री राम, जय राठौर समाज, जय राठौर समाज, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर, जय राठौर। राठौर युवा संघर्ष मंच भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। राठौर युवा संघर्ष मंच भारत। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा भाई पदम सिंह जी राठौर। भाई पदम सिंह जी राठौर हमारे जिला मथुरा के पास एक कस्बा पड़ता है राजा, वहाँ के निवासी हैं, वर्तमान में दिल्ली निवास कर रहे हैं और हमारे समाज के एक कवि हैं भाई पदम सिंह जी राठौर। बैठ के बोलोगे? इससे नहीं आएगा, ये तो यही मंच से बोलेगा। एक मिनट रुक जाओ, साइड से। हेलो हेलो, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा नाम पदम सिंह राठौर है और मैं 35 साल से कविता लिखता हूँ। ये राठौर समाज की बड़ी वो है, मुझे मालिक ने हुनर दिया है। अभी मैं वहाँ था अमृतसर, फोन किया तो मैं आपके सामने सेवा करने के लिए आया हूँ। सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, देश बहुत बड़ी चीज़ है, हमें अपना कर्म करना है, कर्म से सब कुछ पाएंगे। वो मैंने कविता लिखी है, जोगाराम राठौर
झुका नहीं है, झुके कभी सिर। ऐसे वीर महान बनो, देश के पहरेदार बनो, तुम भारत की संतान बनो। ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, ध्रुव बनो, प्रहलाद बनो, तुम और हकीकत राय बनो। तेग बहादुर भगत सिंह बन, उधम सिंह तत्काल बनो। तुम वीर बनो, रणधीर बनो, तुम वीर बनो, रणधीर बनो, तुम काल के भी तुम काल बनो। तुम वीर बनो, रणधीर बनो, तुम काल के भी तुम काल बनो। ये देश तुम्हारा है वीरो, इस देश के सेवादार बनो। तुम महाराणा प्रताप बनो, तुम महाराणा प्रताप बनो, छत्रपति शिवाजी बन जाना। झांसी की रानी बनकर लेकर तलवार निकल जाना। तुम राजगुरु सुखदेव बनो, तुम राजगुरु सुखदेव बनो, चंद्रशेखर बनकर दिखलाना। नेताजी बनकर के मंगल पांडे बन जाना। तिरंगे की शान बढ़ा जाना, भारत को स्वर्ग बना जाना। परम सिंह कहता है वीरो, अपना भविष्य बना जाना, अपना भविष्य बना जाना। समय बड़ा बलवान है, मैं आपको 4 कविता सुनाऊंगा। हमारे देश में हमने क्या खोया क्या पाया, 75 साल हो गई हैं। 75 साल की आज़ादी का हाल सुनाने आया हूँ। जिन वीरों ने दी कुर्बानी वो दोहराने आया हूँ। वीरों की कुर्बानी को तो भूल नहीं मैं पाता हूँ, वीरों की कुर्बानी को तो भूल नहीं मैं पाता हूँ। वीरों का इतिहास लिखूं, इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। वीरों की कुर्बानी से आज़ादी हमने पाई है, वीरों की कुर्बानी से आज़ादी हमने पाई है। कितने वीरों ने तो वीरों अपनी जान लुटाई है। फांसी के फंदे पर झूले जब आज़ादी आई है, फांसी के फंदे पर झूले जब आज़ादी आई है। सीने पे गोली खाई है जब आज़ादी पाई है, जब आज़ादी पाई है। वीरों की कुर्बानी से ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। वीरों की कुर्बानी से ही गीत खुशी के गाते हैं। वीरों की कुर्बानी से ही तिरंगे को लहराते हैं, वीरों की कुर्बानी से ही तिरंगे को लहराते हैं। वीरों की कुर्बानी से ही 15 अगस्त मनाते हैं। आज़ादी का क्या मतलब था, क्या हमने है अपनाया, ज़्यादा नहीं। आज़ादी का क्या मतलब था, क्या हमने है अपनाया। छल कपटी और बेईमानी का नशा यहाँ पे है छाया, छल कपटी और बेईमानी का नशा यहाँ पे है छाया। चोर बाजारी बेईमानी बढ़ती ही तो जाती है। त्याग और सेवा की इच्छा नजर नहीं आती है, नजर नहीं आती है। जंगल सारे खत्म किए हैं, हाल बिगाड़ा है सारा, जंगल सारे खत्म किए हैं, हाल बिगाड़ा है सारा। जीव जंतु पंछी को देखो जिंदा मारा है सारा। गाय हमारी देखो तो ये हाहाकार मचाती हैं, गाय हमारी देखो तो ये हाहाकार मचाती हैं। हिरणों की तो हालत हमसे देखी नहीं जाती है, हिरणों की तो हालत हमसे देखी नहीं जाती है। दुनिया वालों ध्यान धरो, मैं ये समझाने आया हूँ, दुनिया वालों ध्यान धरो, ये समझाने आया हूँ। इस भूमि पर सबका हक है, ये दोहराने आया हूँ। इस भूमि का कोई भी मालिक नहीं बन पाता है, इस भूमि का कोई भी मालिक नहीं बन पाता है। जो भी दुनिया में आता है कुछ वही कर जाता है, जो भी दुनिया में आता है कुछ वही कर जाता है। समय की बहती धारा को, समय की बहती धारा को रोक न कोई पाएगा। कितना ही यहाँ करे कमाई छोड़ के एक दिन जाएगा। कोठी बंगले महल चवारे, कोठी बंगले महल चवारे साथ नहीं ले जाएगा। काया भी ये काम न देगी, ऐसा समय भी आएगा। काया भी। जय हिंद और जय भारत। में आपको, मैं आकाशवाणी टीवी से यात्रा की है और मैंने ऐलान दूंगा, मेरे सामने बोलिए, क्यों मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मालिक की कृपा है, मैंने सेवा की है। जय हिंद जय भारत। राठौर एकता, राठौर एकता, राठौर समाज, राठौर समाज। मैं सभी आगंतुक वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो आज के कार्यक्रम के 5 बिंदु हैं, राठौर युवा संघर्ष मंच भारत के जो 5 बिंदु हैं, मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कृपया 5 बिंदुओं पर भी प्रकाश डालने का कृपा करें। सभी बंधुओं से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि केवल 5 बिंदु जो दिए हैं कृपया उन्हीं पर अपना फोकस करें। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में भाई नरेंद्र कुमार जी साहू, भाई नरेंद्र कुमार जी साहू होटल से पधारे हैं, अध्यापक हैं बेसिक में, आए अपने विचार रखें। मैं नरेंद्र कुमार साहू आप सभी का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। जैसा मेरे से पहले जो वक्ता आए उन्होंने अपने विचार रखे, मुझे तो प्रोग्राम से लगभग 1-1.5 घंटे पहले
मुझे भाई पॉप सिंह जी ने बताया कि वे ऐसा राठौर समाज का प्रोग्राम होने वाला है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और हम इसी तरह से कहीं शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे एक कारवां बन जाता है और एक संगठन के रूप में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। अब संगठन का जो कार्य होता है वो एक दूसरे से जुड़ने का और जोड़ने का। अब आप और हम सभी राठौर, मोदी, साहू सब एक ही हैं, परंतु एक सरनेम एक अलग लगा लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र रहे, सामाजिक क्षेत्र रहे। और सबसे पहले क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो तेल का काम करते थे, तो समय के अनुसार हम नहीं बदल पाए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम बदलते शायद हम आज भी सर्वोपरि ही रहते। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब दूसरे समाज ने हमारा जो कारोबार संभाला है तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ है, तभी तो उन्होंने संभाला है, अन्यथा क्यों संभालते। पर लेकिन जो आने वाली युवा पीढ़ी है, मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कहीं बहुत आगे जा सकते हैं। और आगे कैसे जा सकते हैं? संगठन होगा तभी, क्योंकि आपको पता है कि हर कार्य को करने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ भी होनी चाहिए। और राजनीतिक पकड़ कब बन सकती है? जब हमारी संगठन होगा और कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब क्या है, हम बटे हुए हैं, मुझे यही नहीं पता कि हम होडल के आसपास हमारा समाज कितना है। इस तरह से मैं समझता हूं बहुत से भाई ऐसे होंगे जिन्होंने आपस में ये नहीं पता कि हम कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, कितने बटे हुए हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो मैं मंच के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आजकल कम्युनिकेशन का जो है कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो गया है। जैसे कि फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ऐसे ग्रुप बनाए जाएं कि अपने क्षेत्रीय ग्रुप हो गए, स्टेट का हो गया, राष्ट्रीय ग्रुप हो गया, इस तरह से बनाए जाएं तो कहीं ना कहीं जो हमसे भाई छूट रहे हैं हम उनसे जुड़ सकें और आगे की ओर बढ़ सकें। बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा, समाज के लिए जो भी कोई कुछ कर सकता है, कोई समय दे सकता है, कोई पैसा खर्च कर सकता है, और इसी तरह से इस कड़ी में आगे धीरे धीरे बहुत से अपने जो कार्य सिद्ध हो सकते हैं समाज के। और जैसा मिशन बनाया है कि समाज में पहचान निर्माण मैं समझता हूँ तभी हो सकती है कि हम कहीं संगठन खड़ा कर पाएंगे तो हम अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी के बारे में जो विचार है वो बहुत अच्छा है, और राजनीतिक भागीदारी संख्या के आधार पर ही होती है। हम अपनी संख्या के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे तो हमें राजनीतिक भागीदारी भी अवश्य ही मिल पाएगी। दूसरा, जो राठौर समाज में युवाओं को भागीदारी के संगठन निर्माण का है, तो पहले तो हम अपने समाज का संगठन करें, उसके बाद युवाओं को राजनीतिक स्तर पर जगह मिलेगी। और चौथा है, राठौर समाज को शिक्षा और प्रशासनिक क्षेत्र में संघर्ष के माध्यम से स्थान दिलाने का जो संकल्प है वो भी कहीं ना कहीं जब समाज संगठित होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो युवा हैं उन्हें भी कहीं अच्छी नौकरियां हैं, अच्छे जो व्यवसाय हैं और अवसर प्रदान होंगे। तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि और मेरे से अच्छे वक्ता हैं और अपने अपने विचार रखें और समाज को आगे उठाने का कार्य इसी तरह से करें। और समय समय पर अगर ऐसे प्रोग्राम होते रहे तो हम एक दूसरे से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम होगा और आगे बढ़ने का बहुत अच्छा कार्य है। सभी को, मेरे को सुना, सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद माननीय नरेंद्र जी साहू, बहुत अच्छे विचार रखे। वक्ताओं की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा भाई रोहित जी राठौर, सह मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी मथुरा। भाई रोहित जी राठौर। मैं यहाँ पर जो जितने भी हमारे राठौर बंधु आए हुए हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो आज कार्यक्रम हुआ है, ऐसा ही कार्यक्रम आगे होता रहे। हर जिले में, हर प्रदेश में ऐसा ही कार्यक्रम होता रहे और इसी श्रृंखला में जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है उससे डबल भीड़ इकट्ठी हो। वैसे तो मैं रहने वाला मथुरा का हूँ, नाम मेरा रोहित राठौर है, गांव मेरा जाब है जो कोसी कला के पास पड़ता है, जाब गांव, वहाँ से मैं रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल में हम मथुरा रहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी समाज से कि जो युवा साथी है इसको आगे लाए, युवा संगठन को आगे लाए। और जो हमारे मुरैना से जो पधारे हुए हैं दिलीप राठौर जी, मैं उनको भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने इस श्रृंखला में जितनी भीड़ इकट्ठी की है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम वो हमारे यहाँ करवाते रहें जिससे समाज इकट्ठा रहे। क्योंकि आजकल जो समाज है वो फूटा हुआ है, कोई साहू बनता है, कोई तेली बनता है, कोई राठौर बनता है, कोई क्षत्रिय बनता है। उनको सबको समझाएं कि ये सब एक हो जाएं, क्योंकि देखो आगे सभी समाज में देखो भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है, हमारी समाज एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करती रह जाती है। और मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। नमस्कार। धन्यवाद भाई रोहित राठौर जी, हमारे समाज के युवा बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वक्ताओं की इसी श्रृंखला में मैं अनुरोध करूंगा श्री विजय सिंह जी राठौर दिल्ली, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान जन कल्याण राठौर आश्रम वृंदावन प्रभारी अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी राठौर। अखिल भारतीय राठौर युवा अधिवेशन होटल में मैं सभी राठौर बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर्वप्रथम अपना परिचय दूंगा। विजय सिंह राठौर, हाल दिल्ली और पूर्व में मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट भिंड। समाज की सेवा में 15 साल लगातार दिल्ली प्रदेश राठौर जैसा भी मेरे पर बन पड़ा मैंने सेवा की। और आपके नज़दीक वृंदावन, जहाँ पर पूरे भारतवर्ष का जो पर्यटक आता है बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, चरणों में अपनी सेवा देने के लिए, वहाँ पर आप सभी बंधुओं की अथक मेहनत से एक आपका समाज का आश्रम नाम है जिसका जन कल्याण राठौर आश्रम, जैसे कि अभी आपकी प्रतिलिपि आपके हाथ में है, ये इसका एड्रेस है और ये मेरा परिचय है। आज इस अधिवेशन में भाई दिलीप सिंह राठौर और मंचाशील जितने राठौर बंधु, तहे दिल से सभी को धन्यवाद। दिलीप सिंह राठौर जो मुरैना से मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इनकी अथक प्रयास, अथक मेहनत और हर क्षेत्र में जा जाकर, हर जिले, हर कॉलोनी, हर कस्बा में अपना समय लगा करके और एक युवा शक्ति को आगे लाने का काम बीड़ा इन्होंने सौंपा, स्वीकार किया है। और अखिल भारतीय के अध्यक्ष पद का, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, इनको जिम्मा दिया अखिल भारतीय संस्था के माध्यम से।
तो मैं समाज के बंधुओं से ये निवेदन करूंगा, भाइयों देखो शांति का दान दो। हम लोग इतने कीमती समय, सबके पास समय नहीं है, ना दिलीप जी के पास है, ना यहाँ राठौर बंधु आए हैं उनके पास ही समय। तो शांति का दान देते हुए जितने वक्ता आपके बीच में हैं और जो अपनी बात को रखते हैं उनको ध्यान से सुने, क्योंकि जो घड़ी निकल जाती है वो बार बार नहीं आती। कब दोबारा जन्म लेंगे, कब बात होगी, कब हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हर भाई की बात को आप सुने, जिसके लिए हम यहां पर एकत्रित हुए। हर राठौर बंधु का यही फर्ज बनता है, सबसे प्रथम जिसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, अपने अपने बच्चों को, कहाँ स्कूल दूर है, पास है, छोटी क्लास है, बड़ी क्लास है, तन मन धन लगाकर उसको शिक्षा दिलवाएं। और उसका बेस मजबूत होगा तो बच्चे आगे भी जा सकता है। वो हम लोग बड़ी चूक कर देते हैं, जिसमें मेरी माताओं बहनों की भी गिनती है, कि छोटी क्लास में हम बच्चों का ध्यान नहीं देते। उनको ट्यूशन की आवश्यकता है, वो ट्यूशन नहीं दे पाते। उस समय की आवश्यकता है, समय नहीं देते। और धीरे 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 वो बच्चे का समय जो निकल जाता है, बच्चे की तरुण अवस्था हो करके, और बच्चा जो है जो उसको चाहिए वो बच्चा अचीव नहीं कर पाता। और जब बेस कमजोर रहता है, मकान की अगर नींव कमजोर होगी तो दीवार मकान कैसे मजबूत रहेगा, ये बताइए। तो राठौर बंधुओं मेरा निवेदन है, जो भी कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पैसे वाला है। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे, ध्यान नहीं रहा मेरे को, अलीगढ़ से हैं, कहाँ से हैं, जो बता रहे थे मेरे यहाँ 200 वर्कर इस समय काम करते हैं। अब इनकी अंदर वाली बात यही जानते हैं कि कितनी मेहनत करी और ये प्लेटफॉर्म बनाया। इसी प्रकार से जहाँ जितने बंधु हमारे बैठे हैं राठौर समाज के, और मैं समझता हूँ अगर जरूरतें पूरी होती हमारी तो गांव से हम नहीं आते। हमें जरूरत पड़ी पैसे की, जीवनचर्या की, हमें सुविधाओं में कमी पड़ी, तब हमने शहरों के लिए प्लान किया। और ये मैं वास्तविक अपनी घटना बता रहा हूं, औरों के ऊपर तो नाम लेना ठीक नहीं है। सन 78 में दिल्ली में प्रवेश किया, उस समय हम जब खुद जानते हैं हमारी क्या स्थिति थी। और आपके सामने जो 15 साल समाज की सेवा करी, 6 साल का कार्यक्रम आपको वृंदावन बांके बिहारी के चरणों में भी जो सेवा बन रही है वो दे रहे हैं। और आज बांके बिहारी की कृपा से अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे रिश्तेदार और समाज में पूरी रेपुटेशन। तो ये है काय का फल, ये मेहनत का फल है। तो इसलिए हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है और भाई दिलीप सिंह के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। अगर इनकी एक आवाज़ आती है, आज मैं कहूँगा कि हमारे आश्रम पे हमारे यहाँ के होटल वाले भाई साहब का नाम भूल रहा हूँ, किशन सिंह जी राठौर, और इनके साथी भी थे वहाँ पर,